खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन 4.0 लागू है। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों की सेहत पर असर डाला है बल्कि देश की इकोनॉमी को भी आईसीयू में पहुंचा दिया है। कारोबार कराह रहे हैं, व्यापार मंदा है, रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। इस संकट के बीच हमने कुछ व्यापारियों के मन को टटोलने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि लॉकडाउन से उनके व्यापार पर कितना असर पड़ा है। जरा सुनिए। लॉकडाउन के इस दौर में तमाम राज्य सरकारें फैक्ट्री और कंपनी के मालिकों को उनके एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी देने का निर्देश तो दे रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास व्यापारियों का तर्क है कि इस मंदी के दौर में वो पैसा कहां से लाएं, कहां से सप्लायर्स को पैसा दें और कैसे अपने स्टाफ को सैलरी दें। अमित कनौजिया नेता होने के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं। आरओ पॉइंट के नाम से इनका एक शोरूम है। लॉकडाउन के बीच दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी और माल इंपोर्ट कराना इनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। नमस्कार प्रवीण जी। देखिए, हम तो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मकान मालिक है, हमारी दुकानें किराए पे हैं, गोदाम किराए पे है, फैक्ट्री किराए पर है। अब मकान मालिक तो ये है कि चल भाई 1 महीना 2 महीना किराया नहीं मांगा उन्होंने, लेकिन अब वो किराए के लिए हमें परेशान कर रहे हैं। किराया दिया भी मैंने 1 महीने का, पिछले महीने किराया दे चुका हूँ, इस महीने किराया और मांग रहे हैं वो कि बोले लॉकडाउन खुल गया अब किराया दो। उसके अलावा जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी मदद करना, भाई लॉकडाउन के अंदर वो उनका कोई उनको चाहे राशन हुआ, कुछ पैसे के वितरण हुआ, एडवांस पैसा हुआ, हमने वो भी दिया है। दिक्कत बहुत है। सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कुछ हमें भी कुछ मदद करे, और नहीं तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, हमको फिर काम धंधा बंद करके और फिर हमें भी कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर, सरकार से मैं ये उम्मीद करूँगा सबसे पहले तो जो जीएसटी टैक्स वगैरह में कुछ रिबेट करी जाए, और जो भी हमारे पे बर्डन ना डाला जाए कि एम्प्लॉयज़ को देना है, या किराए का जो मकान मालिक प्रेशर डाल रहे हैं थोड़ा उनको भी आप लोग सरकार उन पे दबाव डाले कि व्यापारियों को परेशान ना किया जाए, और जो लोन्स हमें मिलते हैं वो रियायती दरों पे मिले कम से कम साल भर के लिए तो हमें ऐसी रियायत दी जाए कि हम वो लोन के पैसे से अपना व्यापार को दोबारा से ट्रैक पर ला सके। तो जो ब्याज है हम चाह रहे हैं कि बहुत कम दरों पे हमें ब्याज मुहैया कराया जाए, लोन मुहैया कराया जाए। एसके मोटर्स गाड़ियों में सीएनजी फिट करता है ताकि ग्राहक की गाड़ियां सड़कों पर रफ्तार पकड़ सकें, लेकिन फिलहाल इनके व्यापार की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जरा सुनिए एसके मोटर्स के डायरेक्टर सुदर्शन इस लॉकडाउन से कैसे निपट रहे हैं। सर, इस लॉकडाउन से जो बिजनेसमैन को नुकसान हुआ है और हो भी रहा है, ऐसा अंदेशा है कि आने वाला टाइम लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, और लॉकडाउन से पब्लिक को एक फ़ायदा भी हुआ है कि जान मान का नुकसान बहुत कम हुआ है। और बिजनेसमैन को लेकर के बात करें, देखिए मैं अपने आप को बोलूँगा कि आज लॉकडाउन को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में सरकार ये कह रही है कि किसी की आप सैलरी नहीं काटोगे। बात रही दुकान की किराया है, बिजली बिल है, पानी का बिल है, ये बिजनेसमैन कहाँ से भरेगा। लॉकडाउन में यही नुकसान हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को। और मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि देखिए, हम लोग बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन हैं हम लोग, इसको सरकार को थोड़ी छोटे बिजनेसमैन पे ध्यान देना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो जी रहे हैं, कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं पे कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन की कहीं कैटेगरी नहीं है। देखिए, आज गरीब है, गरीब को, ज़रूरतमंद लोगों को तो राशन मिल जाता है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास के, ना हमें फ्री में राशन मिलता है, ना हमें कोई सुविधा मिलती है। इसीलिए सरकार से विनती है कि हम जैसे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उन पे ध्यान दिया जाए। हमने रिलायबल कंपनी के मालिक हेमंत गुप्ता से भी बात की, जिन्होंने अपना हाल दिल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर बयां किया। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो बिजनेसमैन को ही हुआ है, और बिजनेसमैन के जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं उनको इम्पैक्ट है, तो उनके पास जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट तो कह रही है कि सारे एम्प्लॉई को आप सैलरी दो, तो लेकिन इतनी पूंजी तो सबके पास होती नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। और अभी एक तरीके से देखा जाए तो एक गवर्नमेंट, हमारे पास बहुत बड़ा अवसर भी है। गवर्नमेंट चाहे तो
इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है इस समय। अगर गवर्नमेंट हम छोटे मिडिल क्लास व्यापारियों को सपोर्ट करे तो हम तो जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो 24 घंटे मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें हमें ना एक गार्जियन की तरह अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे कि हर तरीके से गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो उनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या छूट दिया जाए, क्या सपोर्ट किया जाए कि हम जैसे छोटे लोग मेहनत करके उसमें और बूस्ट मिले और तो इस तेज़ी से हम लोग ग्रोथ कर सकें और हमारी ग्रोथ होगी तो अपने आप देश की ग्रोथ होगी। तो क्या कुछ उम्मीदें आप कर रहे हैं लाइक जैसे अभी कई चीज़ें हैं, जैसे चाइना से अभी हम लोग बहुत हद तक है ना अपना असेंबलिंग भी करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो चाइना से डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो, सब कुछ यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, असेंबलिंग होगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी लोग जिनके अंदर जो टैलेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से उनको अगर कुछ करना है, किसी को कुछ करना है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उसको लैंड मिले, लोन मिले, आसानी से लोन मिल जाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, फिर एक तो एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, अवसर के तौर पे हो सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। लॉकडाउन के बीच व्यापार की हालत खस्ता है, करोड़ों रोजगार पर तलवार लटकी हुई है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपने तर्क हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट आए। लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद के पहले सप्ताह का विश्लेषण करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक देश में घरेलू व्यापार इस समय अपने सबसे खराब समय का सामना कर रहा है। पिछले सोमवार से लॉकडाउन में ढील देने के बाद से देश में दुकानें खुली तो हैं, लेकिन उनमें केवल 5% व्यापार ही हुआ है। केवल 8% कर्मचारी ही दुकानों पर आए हैं। इस बीच घरेलू व्यापार को कितना नुकसान हुआ है दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते घरेलू व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है अब ये समझिए। CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक 60 दिनों के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान घरेलू व्यापार में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार नहीं हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ के GST राजस्व का नुकसान हुआ है। देश भर के व्यापारियों को बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन के अभाव में व्यापारी अपने व्यवसाय के भविष्य को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। हाल ही में सरकार ने व्यापार को रफ्तार देने की कोशिश तो की, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान डेयरी उत्पादों, किराना और उपभोग्य वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं में ही कारोबार चला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, घड़ियां, जूते, रेडीमेड अपैरल्स, फैशन गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्निशिंग फैब्रिक, क्लॉथ, ज्वेलरी, पेपर, स्टेशनरी, बिल्डर हार्डवेयर, मशीनरी, टूल्स सहित अन्य चीजें जिनमें बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, इन व्यापारों में ग्राहक बिल्कुल नहीं हैं। लॉकडाउन के इस दौर में मिडिल क्लास व्यापारी खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि डूबती नैया को बचाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।